हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुनिया में सबसे ज़लील इंसान वो है जिसको हक़ और सच का पता हो फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तबीयत ठीक नहीं था और कुछ मसले थे घर में। और जो ये सलमा का वीडियो आया क्लेरिफिकेशन का, आज उस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगी, अपना रिव्यूज़ दूंगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं आज 2 साल से, उनको पता है कि मैं इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे अकबर ख़ानदान हो चाहे यासीन ख़ानदान हो। हाँ, कभी कोई चीज़ इनकी मुझे अच्छी लगती है मैं बोल देती हूँ, लेकिन सपोर्ट मैं इनमें से किसी को भी नहीं करती हूँ। ये इस लायक ही नहीं है कि इनको सपोर्ट किया जाए। इनको जो सपोर्ट करते हैं आज कैसे जलील हो रहे हैं, आप लोग खुद देख लो। दोनों बहनें आकर सीधा बोलती है डिसोन किया डिसोन किया। ऐसा लगता है जैसे पैसे पर ख़रीदा हुआ था गुलाम, और जब अपना काम पूरा हो गया इन्होंने उनको डिसोन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं इनसे नफ़रत करती हूँ, ना मुझे इनसे प्यार है, ना मुझे इनसे कोई लगाव है। जस्ट इनको मैं देखती हूँ और इनकी वीडियोस में जो मुझे लगता है कि ये गलत दिखा रहे हैं या ड्रामेबाजी कर रहे हैं या फेक नाटक कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आके यहाँ रिएक्शन देती हूँ या रिव्यूज़ देती हूँ। दैट्स इट। जो लोग आज 2 साल से मुझे देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से मेरे बारे में पता है। शर्म आनी चाहिए इन दोनों बहनों को। ऐसे बात करते हैं जैसे ख़रीदा हुआ गुलाम थे सारे सपोर्टर्स इनकी। प्राउडली आकर कहते हैं हमने तो इनको डिसोन कर दिया, हमने तो इनको डिसोन कर दिया। मतलब जब इनका ज़रूरत था, इनकी मतलब था, तब उन्होंने सपोर्ट किया तो इन्होंने उनको कभी मना नहीं किया, उल्टा रो धोकर उनकी हमदर्दी ली और उन्हें और हवा दिया कि हमारे बारे में बात करो। बेशक उनका भी फ़ायदा था जिन्होंने सपोर्ट किया, रात दिन 24 घंटा एक करके। उन्होंने मुफ्त में नहीं किया, उनको भी डॉलर मिल रहा था। रात रात जो जाग कर लाइवें करते थे, वो ऑनलाइन लाइव रहते थे तो उनको पैसे मिलता था, उस चीज़ का डॉलर बन रहा था उनका। लेकिन फिर भी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि उन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई ज़रूर है। यकीन माने मैं ख़ुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुई, वरना जब सलमा रो धोकर आई थी और व्हाट्सएप ग्रुप इसका बना था तब मुझे भी उस ग्रुप में शामिल होना था। अगर मैं उस ग्रुप में आज शामिल होती तो मैं ज़लील व ख्वार होकर रह जाती। तो अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ से रोक दिया और मैं कहीं जाकर शामिल नहीं हुई। थोड़े दिन सपोर्ट करके मैंने वो सपोर्ट करना भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों ने शक में डाल दिया था। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कोई बहनें नाराज़ ना हो कि तारा पर बात नहीं कर रही है। करूँगी थोड़ा टिटबिट तारा के ऊपर, लेकिन आज तारा पर बात करने का दिन नहीं है। आज सलमा की वीडियो पर, जो क्लैरिफिकेशन वीडियो सलमा ने बनाया बहुत ही प्राउडली आकर, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और मैं खुद से कोई सिंगल बात भी नहीं करूंगी, कोई भी अपने तरफ से बनाकर बात नहीं करूंगी या ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोगों को नहीं लगाऊंगी। सलमा ने जो वीडियो में बातें की है ना, उसी में से कुछ बातें जो मुझे सही नहीं लगा उस पर मैं बात करूंगी। सलमा को अगर कोई सवाल कर ले, सलमा से कोई क्वेश्चन कर ले, सलमा से कोई बात भी अगर पूछ ले, मतलब उनकी जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, जो रात दिन उनको देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो खाना पकाती है, चाहे अपने बच्चों को दिखाती है, किसी बात पर भी वो इतना प्यार देते हैं, अगर वो भी उनसे सवाल कर लेना तो सलमा को बड़ा दुख हो जाता, सलमा को दुख हो जाता और सलमा को बड़ी तकलीफ़ होती है। बड़ी तकलीफ़ होती है आकर 2 बातें करने में या 2 बातें अपने व्यूअर्स को समझाने में। समझा भी सकते हैं कि ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी, नहीं आकर सीधा वो बोल देती है। क्या आप लोग को तो समझना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो आप लोग को हर बात शेयर करती हूँ। आप जो हर बात शेयर करती हो क्या सच करती हो? क्या एक एक बात आप सच में शेयर करती हो? दूसरों की तो सलमा परवाह नहीं करती है, लेकिन जो
इनको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इनके सब्सक्राइबर से, व्यूअर से अगर वो भी कोई सवाल कर ले सलमा से तो भी सलमा को बड़ा बुरा लग जाता है। इनसे लोगों ने सवाल किया कि मोना ने जो ड्रेस पहना था वो कश्मीर में तारा ने खरीदा था, तो आपकी बेटी के पास कहाँ से आया? अगर आप कहती है कि आपकी वालिदा लेकर आई है तो जाहिर है वो भी तारा ने ही खरीद के दिया होगा। आपकी वालिदा तो पैसे नहीं कमाती है ना, कोई अर्न नहीं करती है पैसा, तो जाहिर है जो चीज़ भी वहाँ से आया आपके पास वो तारा ने दिया। जिस बहन पर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि उसने ये किया वो किया, फिर उसके घर के दिए हुए कपड़े आप कैसे आपकी बेटी को पहना सकती हो? या आपके घर से सामान तारा के घर कैसे चला जाता है? कभी खजूर की कार्टून चली जाती है, कभी ब्लैंकेट्स चली जाती है, कभी जयनमाज़ें चली जाती, कैसे जाती है सब चीज़ें? गैब से चली जाती है उसके घर में, आप ही भेजती होगी ना, तो वो कैसे आपसे ये सब सामान ले लेती है? हैरानी की बात है, आप लोग नाराज़ है, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हमारी तो सुलह नहीं है, सुलह नहीं है, आखिर में असल में तो आप लोग की नाराज़गी ही नहीं है कुछ। तो सलमा से यही कहूँगी, अगर आपको सवाल करना किसी का पसंद नहीं है, ट्रोल होना पसंद नहीं है, फिर तो आपको वाईटी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दोनों बहनें इस यूट्यूब पर रहेंगी लोग तो बातें करेंगे। ये जो आप जेड का टॉपिक वाईटी पर लेकर आई है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसा एक गंदा और घिनौना टॉपिक आप लेकर आई है। और यकीन माने जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे आपके बच्चों ने भी तो यही काम करना है ना, क्योंकि आप लोग और कुछ उनको नहीं सिखा रहे हो। तालीम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो मुझे तो नहीं पता, बच्चे कहाँ जाते कहाँ आते कुछ भी नहीं पता, बस आपके मुंह से ही सुनते हैं आज पास हो गए, कल पास हो गए, अच्छे ग्रेड ले लिया, अल्लाह करे वो कामयाब हो, हर चीज़ हो, लेकिन आखिर में बनना तो उन्होंने यूट्यूबर है, क्योंकि आप लोग उसी चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हो। तो कल को लोग उनसे भी सवाल करेंगे, उनको भी ट्रोल करेंगे आप लोग को लेकर कि तेरे बाप ने ये काम किया था, जेड का काम, तेरी खाला के साथ, तेरी इसके साथ। मतलब जो खेल आपने खेला है आप दोनों बहनों ने, नस्ल पे नस्ल इस चीज़ का जो है ना खमियाजा भुगतेगा। आप चाहती हो कि आप लोग कुछ भी करो, दोनों बहनें कोई भी उद्यम मचाओ यूट्यूब के अंदर, कोई भी गंदा कंटेंट लेकर आओ, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, लेकिन आपसे कोई सवाल ना करे। इवन आपके जो चाहने वालियां हैं, जो आपको जी जान लगाकर पसंद करते हैं, आपकी हरकतों को, आपकी बच्चों को, आपकी एक एक स्टेप को वो लोग इतना पसंद करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ, हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा क्या है आप लोगों में जो लोग इतना पसंद करते हैं, इतना कुछ पता होने के बावजूद, लेकिन आप लोग की चीखें निकल आती। जब वो भी कोई छोटा सा सवाल कर लेना तो आपकी तो चीखें बहुत ज़ोर से निकल कर आती है। मुझे तो इस बात की हैरानी है, जब आपकी बेटियों पर बात हो रही थी, आपकी इस गंदे टॉपिक को लाने के बाद आपकी मोना, तमन्ना, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत गंदी गंदी बातें उन पर हुई है, बच्चे तक उन पर पैदा करवा लिया, जिन लड़कियों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, अबॉर्शन तक करवा लिया, मिसकैरेज करवा लिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा ली, लेकिन आप नहीं आई। आप नहीं आई, आपने अपने वो 30% जिसको टैग आपने खुद ही दिया है उसको भेज दिया कि तुम जाकर लाइवों में बात करो। आप माँ थी, आप एक ब्लॉगर थी, आपको सब पहचानते थे, आप आ सकती थी, आप बात कर सकती थी। जिस तरह अभी आप आती हो छोटी छोटी चीज़ों में बात करने के लिए, उस टाइम पर भी आपको आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आई आप? कभी आपकी माँ को गालियाँ देने पर, कभी आपकी माँ को जलील करने पर, कभी भी आप किसी चीज़ पे नहीं आई है। आपको जो लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचारे गंदगी मचा रहे हैं, लेकिन कभी आपने उनके लिए भी नहीं आवाज़ उठाया। ये नहीं आकर कहा दूसरे वालों से कि जो बोलना है मुझे बोलो, इन बेचारों को नहीं बोलो, इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भले उनका भी फ़ायदा हो रहा था, लेकिन आपका तो हक बनता था कि उनके ऊपर आके बात करो, कभी उनको भी डिफेंड करो। लेकिन जब आपका मौका मतलब पूरा हो गया, माँ के बहाने आपने विंड अप कर दिया कि नहीं मैंने सारी कहानियाँ ख़त्म कर दी। ये कोई ऑफिस का काम नहीं है सलमा, ये ऑफिस का काम नहीं है कि दिल चाहा तो रिज़ाइन कर दिया, दिल चाहा तो ज्वाइन कर लिया। ये ऐसे गंदा टॉपिक है ना, ये ना कोई ख़त्म होने देगा और आप खुद भी नहीं ख़त्म होने दोगी। आप दोनों बहनें भी किसी हाल में ख़त्म नहीं दोगी। आप जट की कहानी ख़त्म नहीं होने दोगी। और आपकी जो बहन है, आपकी प्यारी सी छोटी बहन तारा, वो कभी भी 13 साल की मोहब्बत की जो शादी थी ना साजिद की, वो ख़त्म होने नहीं देगी। लेकिन दोनों में से गलीज़ तरीन जो टॉपिक है वो टॉपिक है जेड वाला जो आप लेकर आई है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं 5 बच्चों का। आपने कहा मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मुझे घर संभालना होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो आप कोई अनोखा काम कर रही हो। हज़ारों औरतें ऐसी है, हज़ारों। आप तो घर में बैठे बैठे सारा दिन गाड़ी में इधर उधर मॉलों में फिरती रहती हो, मार्केटों में फिरती रहती हो। ऐसे ऐसी औरतें ऑफिस में जाती है, आती है, घर में खाना बनाती है, घर को क्लीनिंग करती है, अपने 5-5 बच्चे संभालती है।
तो आप कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, सारी माएँ ये करती है। और जो परदेश में रहते हैं ना, बाहर मुल्कों में, अरब कंट्रीज़ में, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। बच्चों को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, शौहर को भी संभालती है, हर चीज़ संभालती है। आप कोई अनोखा काम नहीं कर रही जो बैठ के अपना दर्द आप बांट रही थी। ये कोई दर्द नहीं। और आप तो लकी हो, आपके घर में तो दो दो जवान बेटी है, आपकी माँ आपके साथ है। मैं तो ये बात नहीं मानती हूँ कि आपके माँ पाँव पे पाँव रख के सिर्फ बैठी रहती है। हाँ, कैमरा जब शूट करती हो, मतलब जब ब्लॉग बनाते हो, तब उनको आप दिखाते नहीं हो खाना वाना बनाते हुए, वरना वो बनाती होंगी 100%। अगर वो तारा के साथ घर में रह के बनाती थी, वो नहीं बैठती है, तो आपके घर में भी वो आराम और सुकून से सिर्फ बैठी नहीं रहती होगी, ये सब चीज़ें भी वो करती होगी, ठीक है। और दो दो बेटियां जो है उनको आप ना भूलो, वो भी आपके साथ मदद करते होंगे। 15 मिनट का, 20 मिनट का किस्तों में ब्लॉग बना बना कर, कट लगा लगा कर आप जब दिखा देती हो मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे घर का काम सिर्फ आप कर रही हो, आपकी बेटियां भी करती होंगी। पहले भी आप इस जट की कहानी को लेकर मस्जिद नबवी गई, हरम शरीफ गई, वहाँ कुरान शरीफ उठाया, आपको एक बार ये सोच नहीं आया कि इतना गलीज़ तरीन चीज़ को लेकर मैं वहाँ कैसे जा रही हूँ? क्या वो चीज़ें, वो जगह इबादतों के लिए बनी है, या इस गंदा घिनौना तोहमत जो आपने लगाया, सच हो या झूठ हो, जो भी है अल्लाह को बेहतर पता है, उस चीज़ को साबित करने की जगह थी वो। आप घर में बैठ के भी कुरान शरीफ हाथ में लेकर, नाम लेकर बोल सकती थी कि इसने ये काम किया, लेकिन आज तक कभी आपने नाम नहीं लिया। सिर्फ जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गई, हरम शरीफ पहुंच गई, कुरान शरीफ हाथ में उठा लिया, तो नाम लेने में क्या मसला था? नाम लेकर भी क्लियर कर लेती। लोगों का यही एतराज़ था ना कि आपने नाम लेकर क्लियरली नहीं बोला, तो ले लेती। हज़ारों वीडियो आपके ऊपर बन गया इस चीज़ पर कि इसने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। अब इतनी सच्ची है, इतनी ईमानदार है, इतनी ईमान वाली है, कुरान शरीफ आपने 1 मिनट में हिम्मत करके उठा लिया, तो नाम लेने में क्या मसला था? आपने कुरान शरीफ उठा लिया, सूरा नूर में लिखा है कि जब तक कोई गवाह, सबूत, इस तरह की चीज़ें नहीं हो, नहीं मानो वरना तुम गुनहगार हो जाओगे। तो आपकी ज़बान को हम माने या कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को माने? मुझे तो ये बात समझ नहीं आता। आपके सपोर्टर कहते उसने कुरान शरीफ उठा लिया। कुरान शरीफ तो थोड़े दिन पहले जो इंडिया की सायरा सट्टानी, आप सबको पता होगा, वो भी बहुत फेमस है, एजेड औरत है, उसके शौहर ने भी उठा लिया था अपनी बीवी के बारे में, पता नहीं क्या क्या गंद बोल रहा था, और आज फिर उसी बीवी के साथ रोमांस कर रहा है। थोड़े दिन पहले अपने मलक को लेकर चली गई मस्जिद नबवी, वहाँ जाकर आपने ड्रामा किया। आपके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आपके चाहने वालों को भी पता चल चुका था कि आप ड्रामा कर रही है। आपको खुदा का खौफ नहीं आता है? आपको थोड़ा भी डर नहीं आता है कि ये इबादतों की जगह है, यहाँ डॉलर कमाने की जगह नहीं है, यहाँ जाना है तो सिर्फ इबादत करने के लिए। और आप जो कहती हो मैं अच्छी अच्छी जगह दिखाती हूँ, ज़ियारतें कराती हूँ, तो जब आप ज़ियारतें करवाती हो और ये नज़ारे करती हो, हमारे आंखों को ठंडक पहुँचती है, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते, हम खुश होते, हम भी आपको दुआ देते। लेकिन आप अगर इतनी नेक अमाल औरत है और दीनदार औरत है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये चीज़ें करेंगी ना, नेक्स्ट टाइम जब आप ये ज़ियारतें करवाएंगे ना, मस्जिद नबवी हो गई, हरम शरीफ हो गया, कोई भी पाक जगह, इबादतों की जगह, वहाँ मोनेटाइजेशन ऑन मत करना, डॉलर कमाने के चक्कर में मत फंसना। तब पता चलेगा कि आप बहुत ही दीनदार और ईमानदार औरत है। आप जो ये कैमरा लेकर घूमती रहती है ना, तो आपका भी फ़ायदा हो रहा है। आप सिर्फ हमारे लिए नहीं करती है कि हम देखें और खुश हो जाए। हम तो खुश हो जाते क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक हमें वहाँ नहीं बुलवाया है। हमें नहीं बुलवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनहगार है या अल्लाह हमें पसंद नहीं करता है। बहुत परहेजगार, बहुत नेक अमाल लोग बूढ़े बूढ़े हो गए, नहीं जा सके हज करने, उम्रा करने, दुनिया से गुजर गए, तो उनके ऊपर इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी सऊदीया में चला गया उस पर टैग लग गया कि ये तो शरीफ है, पाक है, अमाल वाले, दीनदार है। ये नहीं होता ऐसा, ये गलत सोच है, ठीक है। बेशक सऊदीया में जाना, उम्रा करने जाना, हज करने जाना, ये तो बहुत बड़ी सादत है, लेकिन ये जो टैग आप लोग कुछ लोग लगा देते ना, ये सही नहीं है। इनकी और एक टेंशन इन्होंने जाहिर किया, इन्होंने एक्सप्रेस किया अपना दिल का दर्द कि कभी इनके बच्चे कमेंट रीड ना कर ले। मतलब जो गलत गलत लोग कमेंट करते हैं इनकी वीडियोस में, इनकी ब्लॉग्स में जाकर, तो इनको परेशानी है कभी बच्चे कमेंट रीड ना कर ले। अगर बच्चों की इतनी फ़िक्र होती सलमा, तो आप कभी भी ये गंदा टॉपिक जेड वाला यूट्यूब में नहीं लेकर आती। झूठ बोलने की भी हद होती है। जितनी आपकी बहन, आपकी तारा बहन अच्छी एक्ट्रेस है, आप भी उससे 2 नंबर आगे है, क्योंकि आप उससे एज में थोड़ी बड़ी है। क्या आपका बेटा बेटी, ख़ास कर दोनों जवान बेटियों को नहीं पता कि आपका शौहर ने जेड का काम किया है?
आपका शौहर अजगर लाइवों में जाकर चीख चीख कर कहता है मैंने ये काम किया है, जैसे इतना बड़ा कोई कारनामा उसने अंजाम दिया कि इतना प्राउडली सीना ठोक ठोक कर वो कहता है कि मैंने ये काम किया है। क्या कभी आपकी बेटियां आप लोग की लाइव नहीं देखते हैं, आप लोग की ब्लॉग नहीं देखते? उनको नहीं पता उनका पापा को 30% का टैग लगा हुआ है और वो टैग उनकी अपनी मम्मा ने दी है। एक बार तो इनका शौहर ने इतनी गलीज़ बात किया कि मैं उस बात को सोचती हूँ कि मुझे अजीब सा इतना गुस्सा आता है कि पता नहीं ये बंदा मेरे सामने होता ना मैं क्या कर लेती। कुछ इतना गंदा इस आदमी ने बोला, मैंने ठंडा किया, पता नहीं क्या क्या बात गंदा गंदा लाइवों में औरतों के साथ बैठ के कर रहा था। यकीन माने कि उस टाइम से मुझे इस बंदे से इतनी नफरत हो चुकी है ना। औरतें जो है ना ज़रा मुँहफट होती है, कहीं भी कुछ भी मुँह खोल लेती है, उनको नहीं समझ आता हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन मर्द की तो शान इसमें है ना कि वो बहुत कंट्रोल में रहता है, मर्द की इज्जत इसी में है। अगर मर्द भी औरत की तरह बकवास करने लगे तो वो मर्द नहीं औरत ही कहलाएगा। चार बेटियों का बाप लाइवों में बैठ के ऑन कैमरे को फेस करके बता रहा है कि मैंने ये काम किया है, पहली बार किया है। उसको एक बार शर्म नहीं आई, एक बार उसको खुद से घिन नहीं आया कि मेरी बेटियां देखेंगे, मेरे बेटे ये बात सुनेंगे। ये लाइवों ने तो रह जाना है, ये तो यूट्यूब में ऐसे ही इन चीज़ों ने रह जाना है। तो आपको उस टाइम शर्म नहीं आई ये सब बातें करवाते हुए? आपसे ही सलाह मशवरा करके वो लाइवों में जाता रहा है। मैं तो नहीं मानती कि वो अकेला ऐसे ही चला जाता था। 100% आपसे सलाह मशवरा करके ही करता है। और जो साजिद अमीन, जो तारा का शौहर है, वो भी जो करता है ना अपनी बीवी से पूछ के करता है। आप दोनों के शौहर जो है ना, आप दोनों से पूछ के, आप लोग का परमिशन लेके ये सब बातें करते हैं। लाइवों में हो, कम्युनिटी पोस्ट हो, जो भी करते, तो उस वक्त आपको नहीं ख्याल आया अपनी बच्चियों का कि मेरे बच्चे ये सब बातें सुनेंगे या मेरी औलाद सुनेगा? कमेंट्स की फिक्र आपको हो रही है कि कमेंट्स रीड कर लेंगे। रियलिटी में बाप सीना ठोक ठोक के कह रहा है मैंने ये काम किया तुम्हारे खाला के साथ, वो बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप इस तरह बातें क्यों करती है? आप इतनी अच्छी औरत है तो आपको तो बहुत चीज़ें डीपली सोचना चाहिए। जिन लड़कियों का बाप, जिन लड़कों का बाप खुद बोल रहा है कि इज्जत का काम मैंने किया है, चीख चीख कर किया है, उनकी माओ को तो कमेंट्स रीड करने के ऊपर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बाप ही मुंह से कबूल कर रहा है। अल्लाह ना करे सच में भी अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो भी अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांगनी होती है, ना कि दुनिया में ढिंडोरा पीटना होता है। अल्लाह ताला ने बोला है ना कि कोई गुनाह, अल्लाह ना करे कभी किसी से कोई ख़ता हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई बड़ी गुनाह हो जाए, इंसान है, इंसान से हो जाता है कुछ गलत हरकतें। आप लोग की तरह तो खैर अल्लाह माफ़ करे कोई भी नहीं होता। एक्सीडेंटली कभी कोई हादसा अगर हो जाए तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है, यूट्यूब वाले नहीं हैं। यूट्यूब में आप लोगों ने सिर्फ हमदर्दी लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सब किया है। फिर इनका कहना है अगर ये बातें मैं वाईटी में नहीं लेकर आती, जैसे कि लोग उनको मना करते कि यूट्यूब में ये सब बातें नहीं लेकर आना था, तो मैं बर्बाद हो जाती, मेरे बच्चे कहाँ जाते, मैं कहाँ जाती। सच में आप ये बातें कर रही है तो सुनिए सलमा जी, हम लोग खाना खाते हैं, घास नहीं खाते गाय बकरों की तरह। ये सब बातों से, ये सब डायलॉग बाजी से आप मासूम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को धोखा दे सकती है, हमें नहीं। अच्छा, मर्द में बहुत अना होती है। बंद दरवाजे के अंदर बीवी उसको 10 बातें सुना दे, कोई गाली भी दे देना, मैं कहती वो सुन भी लेगा, बीवी को ही मनाएगा, उसको खुश कर लेगा कुछ भी करके। लेकिन अगर वो गुनहगार भी है, उसको दुनिया के सामने आप गलत कहलाओगी, नंगा करोगी ना, वो कभी भी उस औरत के साथ नहीं रहेगा। एक इज़्ज़तदार गैरतमंद आदमी कभी भी उस बीवी को एक्सेप्ट करेगा नहीं, ना प्यार करेगा, ना मोहब्बत से उसके साथ रहेगा। जो उसको जलील और रुस्वा करेगी दुनिया के सामने। बच्चा अजगर की शक्ल को पहचानते। मुझे तो हैरानी होती है अजगर को देखकर, कैसे ब्लॉग में आता है, हंसता है, बोलता है, रोमांस करता है। इसको खुद से घिन नहीं आती, इसको शर्म नहीं आता है। ये जो लोगों के सामने जाके खड़ा होता है बीवी के साथ, इसको खुद से उल्टी नहीं आती है कि यार मैंने दुनिया के सामने कबूल किया कि मैंने ये गंदा काम किया है और आज मैं मुंह उठा कर फिर रहा हूँ। देखिए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो अंधे सपोर्टर से मतलब जो कुछ भी, मतलब जैसे तारा के कुछ सपोर्टर कहते हैं ना, तारा कुछ भी करे, गंदा काम करे, अच्छा काम करे, हमें परवाह नहीं है, हम उसको पसंद करते हैं। उसी तरह सलमा के भी उस तरह के सपोर्टर है, वो बोलते हैं वो कुछ भी करे, चाहे कुछ भी कर ले,
हम उसे पसंद करते हैं, तो उन लोगों को मेरी बातें गलत लगेगी। वरना सोच के देखिएगा, जो बात मैंने अभी इस टाइम पे किया ना आदमी के बारे में, कि आदमी अगर ज़िद पे आ जाए और आदमी को जलील किया जाए, बीवी जलील करे, तो वो क्या कर सकता है? वो कभी भी इसी औरत के साथ नहीं रहेगा। खुश रहना तो बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता है इनका जो अजगर है, सलमा जी का जो अजगर है और तारा जी का जो साजिद है, दोनों स्पेशल है। दोनों स्पेशल है। चाहे इनको कितना ही गालियाँ खिला लो, कितना ही नंगा कर लो, कितना ही कुछ कर लो ना, बीवियों के कदमों में ही इन्होंने रहना। इन्होंने कसम उठा रखा है। एक्चुअली बात क्या है, इनको पता है कि हमने ये सब ड्रामे करना है, एक्टिंग करना है। भले अब शौहर जलील हो रहा है, कोई बात नहीं, डॉलर तो बन रहा है। अब सलमा कोई देख ले, सलमा कहाँ थी, सलमा क्या थी और आज सलमा क्या है। सलमा के रंग ढंग, एटीट्यूड, हर चीज़ बदल गया पैसे के साथ साथ। और ये पैसा कब आया? जब हस्बैंड को 30% जेड का टैग लगाया, तब जाकर ये पैसा आया। ये कहती है हमारी सुलह होगी तो मैं खुद आकर बताऊंगी। कैसे खुद बताओगी? आपके घर में तारा का सामान होता है, तारा के घर में आपके सामान नज़र आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? फिर सुलह नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? इन बातों का भी तो जवाब दे दो। इन बातों का कभी भी जवाब वो सीधी से नहीं देगी। जब बुरा वक्त आता है ना, या तो ये दोनों बहनें रोने बैठ जाती है, या तो गोल गोल करके चली जाती है लोगों को घुमा कर। तक धोखा देंगे आप लोगों को? कब तक? अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, याद रखना। जिस दिन वो लाठी पड़ी ना, चीखें निकलेगी आप लोग। सिंपल सा जवाब दे। आपको भी पता था तारा सही नहीं है, अजगर को भी पता था तारा सही नहीं है। लाइव में भी अजगर बता रहा था कि उसको पता है पहले से भी वो ऐसे करती है। मतलब इतना डिटेल्स में हर चीज़ पता है तारा के बारे में। शाजी के बारे में आपको पता ही होगा, आप भी बात करती है शाजी से, तो शाजी के साथ भी तारा का आप लोग को पता था। हर चीज़ पता होते हुए आपने अपनी मासूम सी 8 साल की बच्ची को और किसी के पास नहीं भेजा, अजगर की बहनों के पास भेज देती। वो तो शरीफ थी ना, उनके पास भेज देती। आपने अपनी बहन के पास क्यों भेजा, जबकि पता था कि वो सही औरत नहीं है? ये सवाल आपसे मैं कम से कम 25, 30 या 100 बार शायद पूछ चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, कि आपको जब पता था आपकी बहन सही नहीं है, अजगर को जब पता था आपकी बहन सही नहीं है, फिर आप दोनों मियाँ बीवी ने अपनी मासूम सी बच्ची को वहाँ क्यों भेजा था? और एक सवाल, जब आपकी बहन सऊदीया गई थी तो आपको रमज़ान रोज़े की हालत में अपनी बहन को मॉडलिंग बनाकर दुनिया के सामने, दुनिया के गैर महरम मर्दों के सामने, आप इतनी दीनदार है, नमाज वाली है, परहेजगार है। तारा को तो सऊदीया की चीज़ों का पता नहीं था, कौन शूट करेगा, कौन मॉडलिंग करवाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ आपने अरेंज किया था ना। तो आपने रोज़े के दिन रमज़ान में रोज़ा रखते हुए मॉडल बनाकर अपनी बहन को क्यों खड़ा किया था? आपको खुदा का खौफ नहीं आया उस टाइम पर कि रोज़े का टाइम है, मैं गैर महरम मर्दों के आगे अपनी बहन को खड़ा कर रही हूँ यूट्यूब में, अच्छी बात नहीं है? जब आपकी अम्मी ने आपसे कहा था कि तारा ऊपर वाले रूम पर जाती है, आपकी मुंह की बात है, मैं तो नहीं जानती हूँ ये सब बातें, आपने कहा था अपने वीडियोस में, जो मेरे पास अभी भी सेव है। आपकी बेटी ने जब आपसे कहा कि अब्बू ने तारा की मुंह का झूठा चाय पिया, उस टाइम भी आप चुप थी। मतलब आप खुद चाहती थी कि कुछ हो, तभी आप मौका दिए जा रही थी। वरना जो बीवी अपने शौहर से प्यार करती है वो कभी भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो उसकी बहन उसकी जिगर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ गौर से सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तारा ने और सलमा ने जलन ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, 2 बहनों का ड्रामा है। एक बहन का बहुत अमीर आदमी से शादी हो जाती है, उसके बाद वो छोटी बहन क्या घटियापन करती है। मुझे लगता है कि ये ड्रामा इन्होंने देखा और ये स्क्रिप्ट इन्होंने उस ड्रामे को देखकर लिखा। मतलब पूरा स्टोरी तो नहीं उठाया इन्होंने, लेकिन वो देखकर इनको दिमाग में कुछ चला कि धमाल कमाल हमने कुछ करना है, ऐसे कंटेंट लाना है कि लोग कांप जाए, तड़प जाए, रोए पिटे, इमोशनल हो जाए। फिर इन्होंने ये स्क्रिप्ट बैठ के लिखा। मुझे 100% यकीन है कि जलन ड्रामे को कॉपी किया इन लोगों ने और ये स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद ये यूट्यूब पर लेकर आए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। पूरा कहानी तो नहीं उठाई है इन्होंने, लेकिन स्टार्टिंग का ऐसी 2 बहनों का ही कहानी था। सलमा जी ने नकाब उतारा बहाने से, 100% वो बहाने से उतारा। उन्होंने कहा शौहर के ऊपर गुस्सा करके, इस्लाम में शौहर के ऊपर गुस्सा करके या शौहर की खुशी के लिए कोई नकाब ना पहनता है ना उतारता है, लेकिन उन्होंने बहाने से उतारा क्योंकि उनको भी अपनी बहन की तरह मेकअप करके, खूबसूरत होकर, फ़िल्टर लगा कर यूट्यूब में सबके सामने आना था, जो आजकल वो आती रहती है। वरना हस्बैंड के साथ सारा सुलह हो गया, इतना कुछ हो गया, प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज़ हो रहा है, तो नकाब भी कर लेती वो। लेकिन दोबारा उन्होंने नकाब किया ही नहीं, क्योंकि उनको नकाब
उतारना था। और असगर ने भी एक वीडियो में कहा था, जब शुरू शुरू में हंगामा हो रहा था ये सब लेकर, तब शायद असगर नहीं मान रहा था, इस ड्रामे में हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। तब उसने कहा था कि नकाब उतारने को लेकर भी कई बार इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो सलमा जी, आपने जितने पैसे कमाए सिर्फ और सिर्फ झूठ और बेईमानी की बिना पर कमाया। कोई हक हलाल का तो इसको मैं नहीं कह सकती हूँ कि अपने शौहर को जट का टैग दिलवा कर 30% का टैग, ऐसा टैग दिलवाया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा उसके जीते जी। इतने दीनदार नमाजी औरत है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है, उम्रा करती, क्या इनको नहीं पता हमारे दीन में मना है जीजा साली का इतना करीब आना, हंसी मजाक, कज़िन्स लोगों के करीब आना, देवर भाभी का मिलना जुलना, क्लोज़ होना, सब चीज़ें हमारे दीन में मना है। जो दीन के ख़िलाफ़ जाएंगे उनको तो पछतावा और भुगतना ही होगा। खैर, ये कुछ भुगत नहीं रही है, मैं सिर्फ जस्ट एक बात बता रही हूँ कि ये लोग इतनी आज़ादी से मिलते हैं, हालांकि हमारे दीन में ये सब चीज़ें पहले से मना किया गया है। या तो जीजा साली की गोदों में जाकर बैठ जाते हैं, साली जीजा की गोदों में जाकर बैठ जाते हैं, भाभी देवर को छेड़ रहा है, देवर भाभी को छेड़ रही है। देखिए, जो चीज़ इस्लाम ने मना किया वो हमारी कुछ बेहतरी सोचकर ही मना किया। इस्लाम कभी भी गलत नहीं हो सकता है, मतलब अपना दीन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर हमारे दीन में कुछ कहा गया है तो 100% वो हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए कहा गया। चले, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जाते जाते इतना कहना चाहूँगी, ना तो सलमा से मैं नफ़रत करती हूँ, ना तो सलमा से मेरी दुश्मनी है, ना सितारा से मैं प्यार करती हूँ, ना सितारा से मुझे नफ़रत है। लेकिन जो चीज़ ये लोग दिखाते, जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, जो ढोंग, जो फेक हरकतें इनकी मुझे नज़र आती है, और इतनी हरकतें करने के बाद जो प्राउडली और बिल्कुल घमंड के साथ आकर ये लोग बातें करते हैं, इस वजह से मुझे इतनी बातें करनी पड़ी यहाँ। उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा उनको मैं सॉरी कहूँगी अभी से ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।